Hello बच्चों, let's read the given question. The question says, can a convergent lens in one medium behave as a divergent lens in some other medium? So सबसे पहले we need to understand what exactly is the definition of lens. उसके बाद we can be easily able to answer the question. So यहाँ पे कुछ concepts हैं that we must understand. सबसे पहले तो लेंस क्या है, एक रिफ्रैक्टिंग मीडियम है, ऑलराइट, बाउंडेड बाय टू सरफेसेस. सो यहाँ पे दिस इज द डेफिनेशन एंड यहाँ पे बात हो रही है कन्वर्जेंट लेंस की. दैट मीन्स इट इज़ अ कॉन्वेक्स लेंस. सो वी नो कि कॉन्वेक्स लेंस जो होता है वो कन्वर्जिंग इन नेचर होता है, इसीलिए उसे हम कन्वर्जेंट कहते हैं. ऑलराइट, और कॉनकेव जो होता है वो डाइवर्जिंग नेचर का लेंस है, सो उसे डाइवर्जेंट लेंस भी हम कह सकते हैं. सो ऑल्सो वी मस्ट अंडरस्टैंड कि जब भी लाइट रेरर से डेंसर जाएगी, so it bend towards the normal. So we can write it a point over here from rarer to denser. So it will refract towards the normal. हम ऐसा कह सकते हैं. So towards normal. अभी we will make the diagram to have a better clarity. और denser से rarer जब भी चलेगी light, so it will bend away from normal. Away from normal. Alright, so ये कुछ important चीज़ें हैं that we need to be clear with. अब बात करते हैं हमारे को कन्वर्जेंट लेंस इज बिन गिवन. सो कन्वर्जेंट लेंस की अगर मैं बात करूं कि डाइवर्जेंट की तरह कब बिहेव करेगी. लेट्स से फॉर एग्जांपल वी हैव अ कन्वर्जेंट लेंस, ऑलराइट, और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम मान लेते हैं म्यू 1 है और जो सराउंडिंग है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू 2 है. सो अगर हम बात करें कि लेट्स सपोज म्यू 1 इज ग्रेटर देन म्यू 2, अगर मैं बोलता हूँ लेट्स से म्यू 1 इज ग्रेटर देन म्यू 2, सो जब भी लाइट इसके ऊपर फॉल करेगी सो इट विल मीट एट सम पॉइंट. सो ये हो गया कन्वर्जिंग नेचर. लेकिन अगर मैं बात करूं कि भाई अगर लेट्स से दिस इज द लेंस एंड म्यू 1 इज लेस देन म्यू 2, अब क्या बोल रहे हैं हम, म्यू 1 इज लेस देन, ये म्यू 1 है और ये म्यू 2 है. अब लेकिन म्यू 2 जो है वो बड़ा हो चुका है. दैट इज बाहर का जो मीडियम हम बना रहे हैं, बाहर का जो मीडियम है वो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अब ज़्यादा है. सो अब क्या होगा एक्चुअली में, अब ये होगा कि दिस लेंस विल स्टार्ट बिहेविंग एज इफ इट इज़ अ डाइवर्जेंट लेंस. मतलब ये अब रेस को दूर कर देगा. लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस वेरी प्रॉपरली. सो लेट्स से दिस इज द लेंस, ऑलराइट, ये लेंस है हमारा और ये है हमारा म्यू 2 एंड दिस इज म्यू 1. अब यहाँ से लाइट रे, लेट्स अंडरस्टैंड दिस. सो यहाँ से लाइट रे आई एंड सिंस वी आर मूविंग फ्रॉम डेंसर टूवर्ड्स रेरर मीडियम, अब ये डेंसर बन गया. बाहर का मीडियम अब कैसा हो गया, अब डेंसर हो गया बाहर का मीडियम एंड अंदर का मीडियम रेरर हो गया. सो हमने पढ़ा है कि डेंसर से रेरर जाएगा तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल. ऑलराइट, सो इसका अगर हम नॉर्मल ड्रॉ करें, सो ये नॉर्मल कुछ इस तरीके से नॉर्मल ड्रॉ होगा इसका. सो दिस विल बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल. और अब यहाँ से हम ध्यान से देखें तो वी आर मूविंग फ्रॉम रेरर टूवर्ड्स डेंसर. सो इसका जो नॉर्मल होगा दैट विल बी, सो लेट्स से कि ये यहाँ इस तरफ बैंड हो चुका है एंड इसका नॉर्मल अगर हम ड्रॉ करें सो दिस विल बी समथिंग परपेंडिकुलर, ऐसा एक नॉर्मल आएगा एंड यहाँ से हम कह सकते हैं इट विल बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल. ऑलराइट, सो ये कुछ नॉर्मल की तरफ बैंड हो जाएगा. सो दिस इज हाउ वी कैन मेक द रे डायग्राम. सो अब सिमिलरली अगर हम यहाँ की बात करें सो दिस विल बी द नॉर्मल. सो ये अवे फ्रॉम नॉर्मल बैंड होगा. अगर हम बात करें दिस विल बी द नॉर्मल एंड नॉर्मल से ये दूर बैंड हो जाएगा. और नॉर्मल से दूर बैंड होके अगेन ये बाहर इस तरफ निकल जाएगा. सो वी कैन क्लियरली सी के ये डाइवर्जिंग नेचर का लेंस बन चुका है. अब ये कब होगा लेकिन, जब बाहर का मीडियम विल बी डेंसर देन इनर मीडियम ऑफ द मटेरियल. सो दिस इज हाउ द convergent lens can become a divergent lens. So I hope you understood the solution. All the best.